तो पहले क्या कहेंगे आप बीइंग अ सोशल इन्फ्लुएंसर एज वेल एज एक्ट्रेस आल्सो, तो कितना प्रेशर रहता है फॉलोअर्स बनाए रखने का, सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मेंटेन करने का कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो ऑफ कोर्स रहता है बिकॉज एज एन एक्टर एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है एंड डे बाय डे कंपटीशन भी आपका बढ़ता रहता है। तो आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि अब हम नया क्या करें। बीइंग अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और फैशन ब्लॉगर, आपको अपने कंटेंट को देखना पड़ता है। आपको क्रिटिसिजम्स भी कभी मिलते हैं, कभी प्रेजेस भी मिलते हैं, लेकिन you have to do your level best so that people can get inspired by you. रोज नया कंटेंट देना या ये सब चीज़ मेंटली कितना थका देती है, और अगर फॉलोअर्स गिरने लगते हैं तो क्या उसका मेंटल प्रेशर बढ़ता है? ऑफ कोर्स सी जो भी कोई चीज़ अगर उठता है उसका डाउनफॉल आना ऑब्वियसली ज़रूरी है और वो होता ही है। तो आज अगर मेरा कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, मेरे ऊपर और पीयर प्रेशर रहता है कि और बेटर मैं क्या कर सकूँ। सो पीपल हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। मेरा खुद का भी ये प्रेशर बना रहता है। लेकिन वही अगर कुछ वो नेगेटिव चला जाए या फिर वही वही सेम चीज़ें बोरिंग होने लगे या मोनोटोनस होने लगे, तो वहाँ पे वो गिरने भी लगता है। एंड चढ़ते हुए उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जब वो ढलने लगता है तो वही लोग आपको आपसे किनारे भी हो जाते हैं। हाल ही में ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उन्होंने उसको इंडियन आर्मी ने पकड़ा है। उनके ऊपर यह आरोप है कि वो ट्रैवल ब्लॉग के ज़रिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी कहाँ कहाँ पोस्ट है उसके बारे में और कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को पहुँचाती थी पाकिस्तान की मदद से। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो सच में इंडियन है, या तो वो पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है जिन्होंने अपने आईडीज़ या अपना आइडेंटिटी चेंज करके इंडिया में उन्होंने रहे और इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्रेटर वाली हरकत की होगी। या फिर अगर वो प्योरली इंडियन है तो अपने देश के साथ गद्दारी करना तो बिल्कुल नहीं बनता है। आप जिस देश में रह रहे हो, जहाँ के मिट्टी में आप पले बड़े हो, जहाँ पे लोग इतनी जान गंवा रहे हैं, जो जिस देश के साथ इतनी दुश्मनी है, चलो मैं मान भी लेती हूँ अगर उससे वहाँ के लोगों के साथ आपकी दोस्ती भी है, लेकिन आप कैसे भूल सकते हो ये जो इतने आर्मीज जो मरे हैं, जितने बेगुनाह लोगों की जान गई है, इतने लोग कश्मीर में अभी मरे हैं, ये सब के बाद भी अगर वो ऐसे कर रहे हैं, शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। एंड नॉट थ्रोन ओनली थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री, बट शी डिजर्व्स सीवियर पनिशमेंट। और वो एग्जाम्पल सेट करेगा कि कोई भी चीज़ हो, सबसे आगे अपना देश आता है, उसके बाद कोई भी चीज़ आती है। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है बिना बैकग्राउंड चेक के? हमने देखा है ट्रैवल ब्लॉगर कहीं पे भी घुस जाते हैं। रिसेंटली कुंभ मेला में भी लोग का जहाँ पे पूजा चल रही है वहाँ पे घुस रहे हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली इंडिया, मैं बोलूँगी, ऐसी एक कंट्री है, हमारे देश में लोगों के पास इमोशंस बहुत ज़्यादा है। ईक्यू लेवल हमारा इतना ऊपर है कि हम इमोशंस के बेसिस पे सब भूल जाते हैं। अब यही चीज़ मैं कंट्रीज़ के नाम नहीं लूँगी, इंडिया के बाहर हम अगर कहीं पे जाते हैं कस्टम्स में, कोई फूड प्रोडक्ट के लिए भी हम अगर पकड़े जाते हैं, सीवियरली हमें पनिश किया जाता है या फाइन कर दिया जाता है। यही अगर हमारे कंट्री में कोई और बाहर से आता भी है तो हमारे में है अतिथि देवो भव। हम इतना अपनी तरफ से वी आर सो गिविंग कि हम इतना नहीं बैकग्राउंड चेक करते, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम इमोशंस पर अगर रन कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है तो वो उनकी गलती है। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है बिना बैकग्राउंड चेक किए? हम देखें ट्रैवल ब्लॉगर कहीं पे भी मतलब घुस जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इतना फ्रीडम मिला है। कि आप अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो वो वो रिस्ट्रिक्शन सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी बैक चेकिंग नहीं हो रही है या वो कुछ वेपन्स कलेक्ट मतलब कैरी कर रहे हैं तो वो चेक नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो कहीं से कहीं कनेक्टेड है, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होता तो वो भी कर सकता। बट हालांकि वो एक पब्लिक फिगर है तो वो हाईलाइट हो गए हैं। बट आई डोंट थिंक कि इतना ऐसा कुछ फ्रीडम मिला है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी अब सरकार की नज़र रहेगी?
जो भी और सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, उनके भी अलग, उनके पर सरकार की नज़र रहेगी, आर्मी की नज़र रहेगी? रहनी चाहिए, और अगर रहती भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक मोल निकला है तो ऐसे और भी बहुत सारे मोल्स हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स रखना कोई बुरी बात नहीं है। बॉलीवुड की बात की जाए तो मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बाद से कई लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ उतना बोल नहीं रहा है, जो थोड़े बहुत लोगों ने बोला है बस वही है। तो आपको लगता है कि जब यूएस में ब्लैक लाइव मैटर्स के बारे में हम बोल सकते हैं तो हमें अपनी कंट्री के बारे में बोलना चाहिए? शायद लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से भी है, और वो सोचते हैं कि उनके ये फैंस ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मेरे भी बहुत सारे फैंस पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है। आई रिस्पेक्ट माई फैंस, लेकिन अगर बात देश पे आती है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे फैंस मेरे से ज़्यादा मैटर करते हैं, और उसमें चुप रहने वाली कोई बात नहीं। मैं तो बोलूँगी वॉर थोड़े दिन अगर और कंटिन्यू होता तो शायद पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी हमें मिल जाता। टर्की और अजरबैजान जैसी कंट्री जो है वो टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, तो हम आए दिन हमारे प्रोडक्शंस के काम होते रहते हैं, टर्की में फिल्म शूट होती है जी, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगानी चाहिए, टूरिज्म कम करना चाहिए हमें टर्की का। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान, क्योंकि टर्की में भी कोई बहुत मेजर ब्लास्ट हुआ था जहाँ तक हमें पता है, और ब्लास्ट होते, जी, हमने मदद की थी। और जब उस देश में खुद टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती है, कोई कंट्री नहीं होती है, जब उन्होंने उनके देश को ही नहीं छोड़ा तो फिर उन्हें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं देन इंडिया शुड नॉट सपोर्ट द कंट्रीज हु आर नॉट सपोर्टिंग इंडिया। लास्टली आपको क्या लगता है कि सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर मतलब कि हम आपको क्या लगता है हमारे सिस्टम में इतने लूपहोल्स हैं कि कोई एंटायरली मिलिट्री डेटा लीक कर सकते हैं? सी लूप होल्स तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई देश परफेक्ट है या कोई लॉ परफेक्ट है। और हमारे देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम किस किस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे। तो आई डोंट ब्लेम द सिस्टम, और आई डोंट ब्लेम माई कंट्रीज लॉज और एनीथिंग। लूप होल्स तो हर जगह होता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल इन्फ्लुएंसर्स पे रेवेन्यू बढ़ाने का भी प्रेशर रहता है? रेवेन्यू बढ़ाने का प्रेशर किस पे नहीं होता? अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम ज़्यादा कमाना नहीं चाहते हैं? या अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं, क्या हम प्रमोशन एक्सपेक्ट करके ज़्यादा कमाने का नहीं सोचते? तो कमाना और रेवेन्यू बढ़ाना वो तो कोई भी प्रोफेशन में होता है, बट नॉट डूइंग बाय डूइंग एनीथिंग इलीगल या अनएथिकल। क्या लगता है कि इंसान साइकोलॉजिकली लो फील करता है जब लगता है कि वो कंपटीशन में पीछे जा रहा है? ऐसे प्रेशर में क्या लोग गलत कदम उठा सकते हैं मतलब? आई थिंक अगर आप मेंटली वीक हो तो आपको इस प्रोफेशन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन में आपको इजीली कुछ भी नहीं मिलता। आपको सालों साल लग जाते हैं कहीं पे पहुंचने के लिए, और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री है या लाइमलाइट में कि सबको उस जगह पे पहुंचना है। आज अगर मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा ना। टाइम इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट आई फील। सो चेंज तो चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, तो चेंज तो होता ही रहता है। एंड अगर आप मेंटली इतने वीक हो तो फिर यू शुड बैक आउट। ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई फील अगर आप अपने कंट्री के नहीं हो सकते, आप किसी के नहीं हो सकते, एंड यू आर नॉट सेटिंग अ राइट एग्जाम्पल फॉर द यूथ और फॉर एनी पेट्रियट, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर कंट्री, प्लीज लीव द कंट्री। इंडिया विल बी वेरी हैप्पी फॉर नॉट हैविंग यू ओवर हियर। आपको लगता है खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए? अगर if this gets proven that she is a traitor, then of course yes, बिल्कुल होना चाहिए।